बिहार का चुनाव जो है वो संपन्न हो चुका है, जो नतीजे हैं वो ईवीएम में कैद है, लेकिन सवाल अभी ये है कि वाकई जो नंबर गेम नजर आ रहे हैं, जो आंकड़े इस समय नजर आ रहे हैं एग्जिट पोल पे, क्या वही तस्वीर 14 को भी होगी? देखिए क्या हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही पहला इलेक्शन था, तो हर बार क्या है, बीजेपी के लिए हर चुनाव, हम बार बार ये कहेंगे, बीजेपी के लिए हर चुनाव जीतने के लिए वो लड़ती है। अमित शाह खुद कहते हैं कि चुनाव हम सिर्फ लड़ने के लिए नहीं लड़ते हैं। तो ये कहा था कि लिटमस टेस्ट होगा कि कैसे हमने घर में घुस के मारा, क्योंकि आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद विपक्ष ने तमाम तरीके के सवाल उठाए और पार्लियामेंट किस तरीके से चली, सवाल पूछे गए, क्या हुआ, कैसे हुआ, सीज फायर क्यों हुआ, ट्रम्प के कहने से हुआ। हालांकि आयरनी ये है कि ये नतीजे आते आते एक और ब्लास्ट हुआ, इस पे भी देश के 140 करोड़ लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर क्या हुआ। लेकिन इस चुनाव का जो हम ये बात करते हैं कि जिस मुद्दे पर वोट पड़ा है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, बीजेपी का एक बहुत ही क्लासिक स्टाइल है। सबसे पहले तो ये हिंदुत्व है, उसका एक उनका परमानेंट वोट बैंक है। फिर उनका आता है नियो नेशनलिज्म कि भाई दुनिया में कितनी तरक्की कर रहे हैं, मोदी जी कहाँ पहुंच चुके हैं, ट्रंप और तमाम तरीके के। तो वो कुछ लोग हैं जो प्रभावित होते हैं इस सब चीजों से लेकर। फिर उनके लाभार्थी आते हैं जिनको डायरेक्ट बेनिफिट होता है, जैसे एक महिला एक बहुत बड़ा है, पेंशन स्कीम है, तमाम तरीके की। उसके बाद उनके कार्यकर्ता आते हैं, तमाम तरीके की चीजें आती हैं। तो इस वोट बैंक में वो हिंदुत्व वाला वोट बैंक फिट होता है यहाँ पर। अब ये सेकंड फेज में इस तरह की चीज हुई है, एक अलग मुद्दा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सेट में ड्यूल है। पर भारतीय जनता पार्टी को यह पता है कि वो अकेले इस रण को नहीं जीत सकती, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अकेले बिहार में नहीं जीत सकती। बिल्कुल, इसलिए उन्होंने नीतीश बाबू का साथ लिया। पिछली बार 2020 में अलग मामला था, इस बार उनको समझ आया, और जैसे जैसे आगे बढ़े उनको समझ में आया कि नीतीश बाबू का तो हाथ पकड़ना ही पड़ेगा। यहां तक कि इस तरह का अनाउंस भी करना पड़ा कि वही है हमारे विकल्प। और क्योंकि केंद्र की राजनीति में भी नीतीश कुमार बहुत जरूरी है, और कहते हैं अदिति कि सूर्य जो है नीतीश कुमार का बड़ा तेज है, जैसे ही नीचे डाउन जाने की बात होती है कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है। क्विक रिएक्शन लेते हैं क्योंकि समय मेरे पास कम है। जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है समय हमारे साथ स्टूडियो में एक एक करके उनका रुक करके, फिर जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े उनका रुक करेंगे। के शर्मा जी, जिस बात का जिक्र अदिति कर रही थी, सबसे पहले फैक्टर को पहचानना। बीजेपी बड़े मजबूती के साथ लड़ी है, चुनावी जो सभाएं हैं वो खूब सारी हुई है, प्रधानमंत्री पहुंचे, गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे हैं, तमाम जो बड़े चेहरे हैं बीजेपी के पहुंचे हैं, लेकिन ग्राउंड पर समझना और नीतीश कुमार का साथ, क्या आपको लगता है ये बहुत जरूरी था और बीजेपी ये समझ गई? एंड जस्ट टू ऐड ऑन के जी, दिल में तो आप ये जानते हैं ना कि आप चाहते थे कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी उतनी तैयारी नहीं है बीजेपी की। देखिए, जहाँ आपने जो बताया, बीजेपी चुनाव लड़ती नहीं है, सालों भर 5 साल चुनाव में ही मगन रहती है जी। ये बहुत अच्छी बात नहीं है। वैसे पुजारी जो है वो मंदिर में सुबह शाम जिस तरह से पूजा करता है, सूरज जैसे सुबह अस्त होता है, सुबह जो है उगता है और शाम में अस्त होता है, सेम उसी तरह बीजेपी सालों भर चुनाव में रहती है। उनके कार्यकर्ता जमीन पे रहते हैं, उनके सर्वे, उनके टीम हमेशा सोशल मीडिया से लेकर हर कोई एक्टिव होता है। इतनी एक्टिव किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है। काश के जी आप ये कहते हैं कि बीजेपी 5 साल तक गुड गवर्नेंस पे रहती है। देखिए, गुड गवर्नेंस तो नहीं कह सकते, क्योंकि गुड गवर्नेंस होता तो 10,000 रुपया नहीं दिया जाता, हिंदू मुस्लिम की बातें नहीं उठी होती, सिर्फ काम और विकास के नाम पे चुनाव जीता जाता है। मुझे एक चीज जोड़ना है, जो सर्वे आपने देखा है, हाँ। ये सर्वे के बारे में बोल रहा हूं। हमारे गांव में जब भात पकता था तो उसमें सारी चावल कच्चा है या पका हुआ है, हम सिर्फ कुछ दाना उठा के देखते थे, लेकिन ऊपर का पका होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि नीचे जल जाता है। तो ये सर्वे का ऊपर का चलो ठीक है, हमने 10 सैंपल लिया, वो पका हुआ है, हो सकता है 14 तारीख को नीचे वाला जो खाका है सेकंड चरण वो जल चुका है और सवाल का जवाब ले लेते हैं। हरियाणा की तरह सत्ता परिवर्तन होगा, सत्ता परिवर्तन होगा। प्रीति जी, नंबर तो ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन अभी के शर्मा ने ये सवाल पूछा है कि 10,000 देने की जरूरत क्यों पड़ गई, डर गए क्या? फ्री बिजली भी, आप तो 3 करोड़ नौकरियां भी दिलवा रहे हैं सर। बट हमने तो दिया नहीं। प्रीति जी, आप जरा अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। केजरीवाल के खिलाफ में हम जो गालियां देते हैं, प्रीति जी सुन लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे। जी बोलिए। अभी जो भी बातें हो रही थी कि ज्यादातर होता है, सामान्य तौर पर देखा जाता है कि जो सरकारें लगातार रहती हैं सत्ता में,
एंटी इनकम्बेंसी हावी रहता है। लेकिन बिहार में ये पहला प्रयोग होगा, ये कह सकते हैं कि अप्रत्याशित तौर पर इस बार की बिहार की जनता ने इस सरकार को बनाए रखने के लिए मतदान किया है। वो इसलिए क्योंकि उनको भरोसा है मोदी और नीतीश की जोड़ी पर। अपने जो भी इनके कार्यकाल रहे बिहार में डबल इंजन की सरकार के 2005 से 25 तक के, इसमें सुशासन की व्यवस्था यहाँ पर स्थापित हुई। जो लोग यहाँ से डर के पलायन कर चुके थे बिहार से, स्पेशल राज्य का दर्जा मिलेगा ना। यदि सरकार बनती है तो अब तो बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दीजिए। वहां बाढ़ ग्रसित एरिया है, आपको मालूम होना चाहिए। आपका जीतने से पहले तो आप बोलते हैं कि हमें स्पेशल राज्य का दर्जा मिलेगा, जीतते ही आप भूल जाते हैं। स्पेशल स्टेटस का जो दर्जा की बात करते हैं, आज भी जो बिहार का जो बजट है 3,16,000 करोड़ का, इसमें से 70% से ज्यादा केंद्रांश है, यानी कि केंद्र। अच्छा ठीक है जी, अभी आज सिर्फ हम लोग आंकड़े पर बात कर लेते हैं। राहुल जी पलायन मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, शराबबंदी मुद्दा है। लोग ग्राउंड पर कह रहे हैं जरूरत बहुत ज्यादा है, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि वोट देंगे तो नीतीश कुमार को ही देंगे। ये बीजेपी के लिए अच्छी बात है या सिर्फ नीतीश कुमार के लिए? राहुल जी, जो आपका सवाल है बड़ा गंभीर सवाल है। मैं मानता हूं कि पूरा चुनाव, अगर मैं 2020 के चुनाव से तुलना करूं उसकी, तो 2020 में नीतीश कुमार जी के प्रति एक नाराजगी की स्थिति थी। लेकिन इस बार जिस तरह से गृह मंत्री जी ने ये चीज कह दिया, केंद्रीय गृह मंत्री जी ने, कि भाई हमें जो है कि विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद तय होगा कि कौन होगा बिहार के मुख्यमंत्री, प्रथम चरण के चुनाव से पहले की बात कर रहा हूं। उससे कहीं कहीं उनके उनके बारे में जो सोचने वाले, जो उनके शुभचिंतक थे, उनके प्रति एक सहानुभूति का फैक्टर बना। और मैं आपको डंके के चोट पे कह सकता हूं कि बिहार में एनडीए के घटक दलों में जदयू आपको फिर से जो है कि पुराने रूप में बड़े भाई के रूप में दिखेगा। भले 101 सीटों पे दोनों लड़ रहे हैं, तो वो वहां पे बीजेपी का स्थान जो है वो नंबर 2 वाले स्थान पे दिखेगा, जो हम लोग पहले सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जेडीयू बनाएगी। डॉक्टर नेहोरा भी है हमारे साथ, प्रवक्ता। माफ कीजिएगा राहुल जी, बहुत समय मेरे पास बहुत कम है, 2 से 2.5 मिनट है मेरे पास। नेहोरा जी जरा ये बताइए, उद्योग की बातें आप करते हैं, बार बार मंच पर बोलते आए, लेकिन आज तक जो चीनी मिलें हैं वो बिहार में बंद है। वाकई अगर आप ग्राउंड पर पहुंचेंगे तो उद्योग वहां पर नहीं है और पलायन से रुका नहीं है अभी? ऐसा है, जो प्राइवेट चीनी मिले थे वो कांग्रेस और आरजेडी के अत्याचार से बंद करके चले गए। नीतीश जी की सरकार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार आई तो 2-3 चीनी मिलों की शुरुआत किया। एक मोतिहारी में मझोलिया है, दूसरा रिग्गा है, एक सुगौली है, 3-4 मिल शुरू किए गए हैं। ये जानकारी मैं देता हूँ। और जो एनडीए की नीति है वो नीति उद्योगीकरण की नीति बनी है। और 2025 से 30 तक बिहार में उद्योगों का, तो गृह मंत्री जी ने तो कह दिया कि बिहार में उद्योग के लिए जमीन ही नहीं है। भाई आपका बयान और माननीय गृह मंत्री जी का बयान में तो विरोधाभास दिखाई दे रहा है हम लोगों को। गृह मंत्री जी कहते हैं कि भाई उद्योग के लिए जमीन नहीं है, बिहार में जनसंख्या घनत्व काफी ज्यादा है, आप कह रहे हैं उद्योग लगेगा। और दूसरी इसमें जरा एड ऑन कर देती हूँ, चनपटिया में भी वहां एक शुगर मिल है, वो 1 साल से बंद है सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, हम कहाँ करें कि नहीं बंद है सर। ये तो कह देना कि हम लाएंगे, 15 साल से जनता इंतजार कर रही है। 20 साल से 20 साल और चाहिए। 2005 से सत्ता में, हम लोग 2025 में है अभी। 20 साल में 3 चीनी मिल चालू हुआ, 20 साल और चालू लगेगा तब जाके पूरा हो जाएगा। अब इसमें ये कह रहा हूँ कि अब मुद्दों की बात करने का कोई फायदा नहीं है, चुनाव हो चुके हैं। अभी शर्मा जी ने कहा कि चावल के, एक मिनट, बिहार का विकास भी चाहिए। अरे ठीक है, वो अब ये सारी बातें बाद में आएंगी, जनता पूछेगी आपसे। अभी मैं आपकी बात का एक बात का वो कहता हूँ। आपने कहा 4 दाने चावल के निकाल के नहीं पता चलता कि नीचे पका है कि नहीं पका है। अगर वो 4 दाने पक गए ना तो नीचे का 90% पक ही चुका होगा। थोड़ा बहुत संजय जी, सिर्फ आप एक बात बताइए, अगर ये आंकड़े जो है यही सच्चाई में बदलते हैं 14 को, तो उसका रीजन क्या लगता है? क्विकली जल्दी से बताइएगा। इस बार जो है एनडीए के साथ लोगों का बहुत अच्छा वो था कि उनको कोई दिक्कत नहीं थी। जो चल रहा है चलने दीजिए, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। प्रशांत किशोर ने बहुत सारे मुद्दों को खड़ा करने की कोशिश करी, लेकिन जनता के बीच में बहुत अच्छे से अपनी जगह नहीं बना पाए।
हिंदुत्व हिंदुत्व हावी रहा, जातीय लेकिन बिहार के चुनाव में कभी कभी जब हावी रहा, देखा ही नहीं है। हिंदुत्व हावी रहा। और पवन राव ऐसा भी कभी नहीं देखा बिहार के चुनाव में। प्लस नीतीश कुमार, अगर आप नीतीश सवाल कुमार पूछना की चाहें अपनी जो वो है, ठीक है, वो बिल्कुल। बिल्कुल पवन राव जी, अम्बेडकर साहब, आप इस बार आपके लिए कहा जा रहा है कि सीमांचल में एक बार फिर आप 5 सीटें नहीं ला पा रहे, केवल आप बी टीम की तरह रहे, वोट काटने के रूप में ही रहे बस। कैसा लगता है आपको अपना परफॉर्मेंस? अदिति साहब बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमने अपनी परफॉर्मेंस दी, हमने जनता को, इस बिहार की जनता को बताया कि आपके साथ किस तरह से सालों से शोषण हो रहा है। अब आपको जागरूक बनना है और अपने अधिकारों के लिए आगे बढ़ना है और लड़ना है। लेकिन हमारी जो लड़ाई है वो सत्ता की लड़ाई नहीं थी। हमारी लड़ाई ये थी कि बिहार में एक ऐसी सरकार बने जो बिहार की जनता के लिए, बिहार के दुख दर्द को दूर करने के लिए काम करे। कैसी सर, लेकिन जिस कौन तरह सी से- आप इत्तेफाक रखते हैं कि एग्जिट पोल से बस? नहीं, मैं उसको क्लियर कर दूं। एग्जिट पोल जो आ रहे हैं उसका सिर्फ एक कारण हो सकता है, ये एंटी इनकम्बेंसी नहीं बना पाए, ये प्रो इनकम्बेंसी भी नहीं है, ये है जो इंडी अलायंस है उसके नाकारेपन का कारण है। या आपकी मदद मान ले, या आपकी मदद मान ले। बिहार में ऐसे कोई चेहरा इतना बड़ा नहीं है ना, इतने अब एक ऐसी बात वो सुन चीजें लीजिए, हैं पूरी जिसकी बात सुन वजह से लीजिए। अम्बेडकर चीजों को साहब, opposition आपकी में मदद आगे मान ले क्या? बीजेपी में कौन आपको दिख रहा है? नहीं, जो नहीं, पूरा आप बिहार मेरी का बात नेतृत्व सुन कर लीजिए, सके, पूरा opposition में पूरा तेजस्वी तथ्य आपको आ जाने सामने दीजिए, नजर आ फिर रहा है। क्लियर हो मोदी जाएगी के अलावा बातें। एक नेता बता दीजिए ये तो जो भारतीय दूसरी जनता पार्टी पार्टी नहीं ये है। बातें आपकी नेता नहीं कब है, आएंगी? कभी इस तरह से बात नहीं हो ये पाएगी। आप बातें सभी कब के हैं आएंगी? बीजेपी में, ये आप बातें सभी के एक नेता ये नहीं बातें है। तब आएंगी जब नीतीश कुमार नहीं आप होंगे। सम्राट फिलहाल चौधरी के ले नीतीश लीजिए। कुमार नहीं, बीजेपी क्या और साहब, चलिए, वो 10 दोनों सेकंड को अम्बेडकर जी, लेके 10 सेकंड है वो आपके दोनों पास, को आप बात represent पूरी कर रहे हैं, कीजिए। इसलिए उनके अम्बेडकर आगे जी कोई अपनी नहीं बात ठहर पूरी रहा। कीजिए। इस वजह से ठीक है, संजय जी। मोदी के अलावा नहीं, कोई बीजेपी का एक नेता जो नहीं पूरा है। परिदृश्य 5 बजे के बाद से दिख रहा है, उस परिदृश्य में और आपने जो सूचनाएं दी है उससे साफ जाहिर होता है कि इंडी अलायंस पूरी तरह से बिखरा रहा है। इंडी अलायंस उन बातों को नहीं रख पाया जो हम पहले से कहते हुए आए हैं कि ये इंडी अलायंस पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को रोक नहीं पाएगा। इनके अंदर क्षमता नहीं है। नहीं, और ये जनता जानती है कि सरकारी नौकरी की बात भले तेजस्वी कर रहे हैं, लेकिन अदिति, ग्राउंड पर जब मैंने लोगों से पूछा, यंगस्टर्स से, कि हर घर में सरकारी नौकरी मिलेगी, तो उन्होंने कहा बजट का है, और ये हर एक बच्चा ये बात कह रहा था। और यही वजह है कि रियलिटी बिहार की जनता जानती है। यही होता है कि जनता आपको उनके नकार देती वादे है। जुमला भाई ये साबित संभव हुआ। नहीं है। इसका वजह यह है हर घर में सरकारी नौकरी देना पॉसिबल नहीं है। हाँ, उस घर जो गरीब है और जिस घर में कोई भी नौकरी करने वाला धंधा नहीं है, उस घर को हम देंगे। सर, नीतीश कुमार ने भी भर-भर के टीचर्स बनाए हैं, शायद इसी का फल इन आंकड़ों में नजर आ रहा है। वो एक तो छोटे देखिए, से उसका ब्रेक श्रेय के तो लिए सीधे सीधे तेजस्वी लेके चले गए हैं। हाँ, नहीं जो सारे गए हैं, शिक्षकों लेकिन के लोग लिए जानते तेजस्वी हैं, श्रेय बिल्कुल लेके आप चले सही गए। कह रहे हैं, ये भी बात हुई है। लेकिन नंबर गेम जो है अदिति, वो बदलता हुआ कहिए या फिर ये कहिए कि वही समीकरण सेट हो रहा है, ये कम से कम नंबर गेम बता रहा है। बिल्कुल।